नमस्कार दोस्तों, भर्तीपुर पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। आइए जानते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में कि इसकी वैकेंसीज जो आने वाली हैं वो एक्सपेक्टेड कितनी आएंगी और इसकी एग्जाम डिटेल्स, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना। चलिए जानते हैं। तो ये हमारा भर्तीपुर ब्लॉग है जिसपे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एसएससी एमटीएस के बारे में दे रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जिससे आप सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएं। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 2023, ये नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट ये जो है एक्सपेक्टेड और आप कह सकते हो ऑफिशियली एक्सपेक्टेड 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगा। बट ये रिलीज होगा जनवरी में, बट उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसके जो सिलेबस होता है, इसकी जो बेस्ट बुक्स होती है जिससे कि आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर पाएं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। और जो एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज हैं वो अगले साल के लिए मतलब 2023 के लिए वो है 3800, मतलब 3800 वैकेंसीज है जो कि एक्सपेक्टेड है अगले साल के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो होगा 25 जनवरी 2023 को। और इसकी एग्जाम डेट जो है अभी भी एक्सपेक्टेड है, जो कि अप्रैल मई 2023 तक आपके पास काफी समय है। हम इस वीडियो में आपको बेस्ट बुक्स बताएंगे जिनसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसका जो एग्जाम मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है और ये जो है 2 टीयर्स में होता है। एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 आपका सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये। और जो टीयर 2 है ये आपका ऑफलाइन होता है, डेस्क्रिप्टिव। ये आपका ऑफलाइन होता है जो कि डेस्क्रिप्टिव होता है। और आपका ये जो एग्जाम है वो बाइलिंगुअल आता है, मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपका ये एग्जाम आएगा। बट इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, जो कि ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश में ही आएगा। इसका जो है बाइलिंगुअल होता है ये, बाइलिंगुअल, ठीक है। आइए इसकी और डिटेल्स जानते हैं। रिसेंटली एसएससी ने इसका एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया था। ये रहा एग्जाम कैलेंडर, इसमें जानते हैं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम कैलेंडर ये रहा ऑफिशियल। इसमें आपको डेट दे रखी है 2023 के लिए। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो होगा 25 जनवरी 2023। और उसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है अप्रैल मई 2023, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एसएससी एमटीएस के लिए, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो इस तरह दे रखी हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है वो मैंने बता दिया आपको कई बार, वो 25 जनवरी को रिलीज होगा। जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2023 को एक्सपेक्टेड है, जो कि इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। और इसकी जो लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की वो भी नोटिफाइड नहीं की गई है। और इसका जो एसएससी टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो अप्रैल मई में होगा। और उससे पहले ही जो अप्रैल का लास्ट वीक होगा उसमें आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी एग्जाम सेंटर की। एसएससी एमटीएस 2022 की जो वैकेंसीज थी रीजन वाइज, वो ब्लॉग में हमारे में दे रखी है, आप देख सकते हो। रीजन वाइज वैकेंसीज हैं, अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो एसएससी एमटीएस 2023 के लिए वो ये है कि इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होती हैं। आपका एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया और आपका सिलेबस हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट हो गई, जिससे कि बच्चे को ये पता चल सके कि हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, वो इस तरह दे रखी है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। जो इसकी एज लिमिट है, जो कि इसकी एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। 18 ईयर्स होनी चाहिए आपकी मिनिमम एज। मैक्सिमम इसकी 25 होनी चाहिए, 25 ईयर्स। आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जो कि कैटेगरी वाइज है एज रिलैक्सेशन।
ओबीसीज के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसीज के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, जो एससीज है उनके लिए 5 साल का, और एसटीज वालों के उनके लिए भी 5 साल का, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 10 इयर्स का है पीडब्ल्यूडी, और जो ओबीसीज भी होंगे उनके लिए 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी उनके लिए 15 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी उनके लिए 15 इयर्स, और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं ईएसएम होते हैं उनके लिए 3 इयर्स। सिटीजनशिप आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, इस तरह से दे रखी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग तो यही आती है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप 10th पास आउट होने चाहिए। 10th पास आउट इन द मीन कि आप जो है 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। इसका जो एडमिट कार्ड लौट के आता है, जो इसका एडमिट कार्ड आप जब कट ऑफ, या कह सकते हो आप कट ऑफ, जैसे और एग्जाम्स में कट ऑफ टंगता है इसका, इसमें कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। इसमें जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 45% के एबव भी आ जाता है। अगर आपकी 10th क्लास में 45% है तो कोई इशू नहीं है, इसका एडमिट कार्ड जो है उतने पे भी आ जाता है। बस आपका इसमें जो मेन होता है वो चीज़ है कि आप इसके जो 2 टीयर्स हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं नहीं करते। आपका 10th क्लास की परसेंटेज इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालती। इफेक्ट डालती हैं तो वो डालती हैं फाइनल सिलेक्शन में। जब फाइनल सिलेक्शन आपका होता है वहाँ पे आपके 10th का जो मार्क्स हैं वो देखे जाते हैं। जब, और वो कब देखे जाते हैं, जब 3-4 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं फाइनल में जाके, जो फाइनल कट ऑफ होता है। अगर सेम मार्क्स होते हैं, उनके कई सारे क्राइटेरिया हैं। अगर जो 3-4 बच्चे हैं सबके सेम मार्क्स है तो उनकी 10th क्लास का सर्टिफिकेट देखा जाता है, उनकी एज देखी जाती है, उनका जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स कुछ हैं, जैसे बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स कर लेते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं, कुछ ITI कर लेते हैं, कुछ और भी डिप्लोमास कर लेते हैं मैकेनिकल में या किसी इलेक्ट्रिकल वगैरह में, तो उनकी वो भी क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं। जिसकी बेटर क्वालिफिकेशन पाई जाती है उन तीनों चारों में से प्रेफरेंस उसी को दी जाती है। ठीक है, अब इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। इसमें सैलरी आपको कितनी दी जाती है? देखिए, सैलरी इसकी अगर देखा जाए तो आपकी 18,000 पर मंथ से ये शुरू होती है, और ये आपकी इसमें कई सारी पोस्ट होती है, उन पोस्ट पे डिपेंड करके उसी तरह से इसकी सैलरी जो है बढ़ती रहती है। जैसा कि आपको ऊपर बताया था मैंने कि जो इसका एग्जाम है वो 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। इसकी एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये हमारा एग्जाम कार्ड ऐप है, इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, उन्हें भी आप अवेल कर सकते हो। जो टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका इंग्लिश आता है, रीजनिंग आती है, मैथ आता है, और आपका जीके आती है। और जो चारों सब्जेक्ट है वो 25-25 नंबर के आते हैं, और 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन जो हैं 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। आपको जो टाइम मिलता है इसके लिए वो मिलता है आपको 1.5 घंटा, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स है। लेकिन अगर उसमें कुछ अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे उनको मिलते हैं। इसकी एग्जाम पैटर्न टीयर 2 का जानते हैं। जो टीयर 2 होता है वो आपका डेस्क्रिप्टिव होता है, डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। अगर आपने पेपर 1 में अच्छे मार्क्स ले आए, आप अच्छी कट ऑफ पे आ गए आप, तो जो डेस्क्रिप्टिव पेपर है, जो टीयर 2 पेपर है, अगर आपके उसमें कम मार्क्स आते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हो अच्छी तरह से। जो टीयर 2 जो पेपर होगा उसमें आपका सिलेबस रहेगा शॉर्ट ऐसे, लेटर राइटिंग इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेजेस वहाँ पे लिस्टेड हैं, आप उन लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में लेटर राइटिंग या फिर शॉर्ट ऐसे लिख सकते हो। जो इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके 50 होंगे, और जो आपका ड्यूरेशन होगा वो होगा 30 मिनट्स का, मतलब आधे घंटे में आपको करना है वो। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 मिनट ज़्यादा हैं, उनके लिए 40 मिनट्स हैं। एग्जाम सिलेबस दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाते हो, जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर देते हो, टीयर 2 क्वालिफाई कर देते हो, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको कुछ ये जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं ये जो है आपके पास कंपलसरी है। मतलब ये एज अ आइडेंटिटी प्रूफ इनमें से कोई आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप वहाँ पे क्वालिफाई कर पाओगे। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे जब फॉर्म डालते हैं उसी टाइम पे वो सोच लेते हैं कि हाँ ये मेरा आइडेंटिटी प्रूफ है, ये मुझे इन दी एंड तक लेके जाना है। क्योंकि जब आप जो भी आप
आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आईडी प्रूफ आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगाते हो, आपको इन दी एंड वही लेके जाना होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें वोटर आईडी कार्ड लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड लगाते हैं, और आधार कार्ड ही लगाना चाहिए, ये काफ़ी सही होता है। उसके बाद पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें से ही आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाने होते हैं। जो एसएससी टीयर 1 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस तरह दे रखी है। जो बिहार की कट ऑफ है वो आपकी 84 से 90, बिहार में काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाता है। बिहार में आप कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाता है बिहार, और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा जाता है, और हरियाणा भी है, हरियाणा में भी काफ़ी अच्छा जाता है। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। हाउ टू चेक एसएससी टीयर 1 रिजल्ट। अगर आपको टीयर 1 का जो रिजल्ट चेक करना है, हमारे ब्लॉग में डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर सकते हो जब रिजल्ट रिलीज होगा तब। एसएससी एमटीएस टीयर 1 के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं जिनसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, उनके प्रैक्टिस सेट्स लगा के आप बेहतरीन आपका जो स्कोर है वो देख सकते हो। आप कितने देर में क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हो वो देख सकते हो। उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो बेस्ट बुक्स चाहिए होंगी, और दूसरा आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉक टेस्ट चाहिए होंगे, जो कि आप लगा के अपना जो है टाइम देख सकते हो कि मैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा रहा हूँ। आपके लिए बेस्ट बुक्स हम लेके आए हैं। बेस्ट बुक्स जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पर जा सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से देख सकते हो इसकी बुक जो है प्रैक्टिस पेपर जो बुक है। एग्जाम कार्ड अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से हर एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली रैपिड सीरीज लाई गई है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल तक के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आप इन बुक्स को ले लेते हो और आप इनसे स्टडी करते हो तो आप एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल इन तीनों एग्जाम्स के लिए आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप इन द डेप्थ पढ़ते हो इन बुक्स को। इनके लिंक्स दे रखे हैं हमने, और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। और इनके सैंपल पीडीएफ्स भी वहां पे अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे, आप वहां से इनके सैंपल पेपर्स देख सकते हो, सैंपल पीडीएफ्स देख सकते हो कि इन बुक्स का जो कंटेंट है वो किस तरह का है, जिससे आप आइडिया लगा सको। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इज एसएससी एमटीएस अ पियोन जॉब? क्या ये एक पियोन जॉब होती है? मल्टीटास्किंग स्टाफ इज अ ग्रुप सी कैडरे पोजीशन। जो एमटीएस होता है वो एक ग्रुप सी कैडरे पोजीशन होता है, जो कैडरे पोजीशन होता है जिसमें बहुत सारे जो पोस्ट है वो आती हैं। इसमें आपकी पियोन आता है, दफ्तरी, जमादार, जूनियर गेस्ट ऑपरेटर, फर्श और चौकीदार, सफाई वाला एंड अदर ग्रुप डी पोस्ट जो होती है वो सारी पोस्ट इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये थी आपकी सारी जानकारी एसएससी एमटीएस की। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।